एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड द एब्सोलूट वैल्यू। तो उसका पार्ट नंबर 1 है 15। तो 15 की एब्सोलूट वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम 15 लिखेंगे और ये दो लाइनें इस तरह लगा देंगे। इसका मतलब होता है एब्सोलूट। ये 15 एब्सोलूट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब 15 की एब्सोलूट वैल्यू लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 15। सिंपल 15 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। -21। तो -21 की एब्सोलूट वैल्यू लेने के लिए एब्सोलूट के साइन लगाएंगे और जब -21 का एब्सोलूट वैल्यू लेंगे तो वो आंसर +21 आ जाएगा। माइनस जो है वो एब्सोलूट में जाके ख़त्म हो जाता है। इस तरह पार्ट नंबर 3 की एब्सोलूट वैल्यू -36 की एब्सोलूट वैल्यू के लिए ये दो लाइनें बनाएंगे एब्सोलूट, और जब इसको ओपन करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 36, क्योंकि माइनस जो है वो ख़त्म हो गया। सेम इसी तरह नेक्स्ट -9 की एब्सोलूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो -9 की एब्सोलूट वैल्यू आ जाएगी +9। -100 की एब्सोलूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस जो है वो ख़त्म होके +100 हो जाएगा। 88 की एब्सोलूट वैल्यू फाइंड करनी है तो 88 एब्सोलूट, इसको मॉडुलस भी कहते हैं, और ये +88 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड द एब्सोलूट डिफरेंस बिटवीन -7 एंड -2। तो इनका एब्सोलूट डिफरेंस फाइंड करना है। तो -7 एंड -2 का एब्सोलूट डिफरेंस फाइंड करने के लिए -7 डिफरेंस है तो माइनस का साइन लगाएंगे, और आगे नेक्स्ट वैल्यू के साथ भी माइनस, इसको ऐसे ही लिख देंगे -2। अब इसका मॉडुलस भी है, एब्सोलूट वैल्यू के लिए एब्सोलूट वैल्यू का साइन लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। -7 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा आगे 2, फिर एब्सोलूट का साइन लगा देंगे। अब -7 में से 2 माइनस करने, -7 + 2 माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से 2 माइनस किए तो आंसर इज़ 5, और जहाँ जो साइन है वो बड़ी वैल्यू का लगता है, बड़ी वैल्यू माइनस है तो उसका साइन लगेगा। फिर 7 एब्सोलूट बना देंगे और जब इसको ओपन करेंगे एब्सोलूट को तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5, क्योंकि जो नेगेटिव है वो एब्सोलूट की वजह से ख़त्म हो गया, पॉजिटिव हो गया। पार्ट नंबर 2 है 8 एंड -3। तो इसकी एब्सोलूट वैल्यू फाइंड करने के लिए 8 -3 साथ एब्सोलूट ले लेंगे। 8 -3। अब 8 और 3 को प्लस करें तो आंसर हमारे पास आता है 11, और जब 11 की एब्सोलूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास सिर्फ 11। पार्ट नंबर 3 है इसका -5 एंड 1। -5 तो ये वाला माइनस हमारे पास आ गया डिफरेंस का, और आगे आ गया 1। इसकी एब्सोलूट बना वैल्यू फाइंड करनी है तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, -5 और -1, माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 1 आ गया 6। दोनों नेगेटिव हों तो प्लस होते हैं लेकिन साइन माइनस का लगाते हैं, और जब इसको ओपन करेंगे तो माइनस साइन जो एब्सोलूट की वजह से ख़त्म होके आंसर 6 आ जाएगा हमारे पास। पार्ट नंबर 4 है 2 एंड 3। तो 2 -3 एब्सोलूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 में से 3 माइनस हो रहे हैं तो आंसर इज़ 1। अब साइन हमने बड़ी वैल्यू का लगाना है, बड़ी वैल्यू का साइन 3 का माइनस है इसलिए यहाँ भी माइनस आ जाएगा, और साथ फिर एब्सोलूट वैल्यू बना देंगे। जब -1 की एब्सोलूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास +1। क्वेश्चन नंबर 6 है। 53/4 किलोग्राम ऑफ राइस इज टू बी पैक्ड इक्वली इन 5 1/2 किलोग्राम पैकेट्स। फाइंड हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड। तो हमारे पास टोटल राइस हैं
टोटल राइस है हमारे पास 53/4 किलोग्राम। तो इसको पहले फ्रैक्शन में ले आएंगे, मिक्स नंबर में है। 4 ज़ीरोज़ आर 0 और 4 5 आर 20। 200 में ये 3 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 203/4 किलोग्राम। अब हमने इसके पैकेट्स बनाने हैं, तो नंबर ऑफ पैकेट्स लिख देंगे। नंबर ऑफ पैकेट्स हर पैकेट में 151/2 किलोग्राम है, तो इसको भी पहले चेंज कर लेंगे फ्रैक्शन में। 2 5 आर 10, 10 में ये 1 प्लस किया तो 11/2 किलोग्राम। अब टोटल राइस में से पैकेट बनाने हैं, तो इसके लिए हमने इस क्वेश्चन में डिवाइड करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पैकेट्स फाइंड करने के लिए क्या करना है, हमने 203/4 को डिवाइड कर देना है 11/2 पे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 203/4 फ्रैक्शन में डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये नेक्स्ट वैल्यू जो होती है वो रिवर्स हो जाती है, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। अब इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर भी यूज़ करते हैं। 2 1 आर 2, 2 2 आर 4। तो 203 को 203 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 203, 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 22। अब इसको डिवाइड कर देंगे, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर से करेंगे या आप मैनुअल डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 9.2 किलोग्राम। तो ये 9.2 तकरीबन जो है वो 10 के इक्वल है। तो हमारे पास कितने पैकेट आ जाएंगे, 10 पैकेट्स हमारे पास जो हैं वो इसके बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी है, हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स ऑफ मैस 51/2 किलोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसमें राइस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेट ऑफ राइस। कितना वेट दिया हुआ है जी, 51/2 किलोग्राम। तो इसको मिक्स नंबर में है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 2 5 आर 10, 10 में 1 प्लस किया तो 11/2 किलोग्राम। तो नंबर ऑफ पैकेट्स कितने बनाने हैं हमने, नंबर ऑफ पैकेट्स हैं 8। तो फाइंड करना है कि उसमें कितने कितने राइस होंगे। तो इसका मतलब हमने क्वांटिटी ऑफ राइस निकालनी है। क्वांटिटी ऑफ राइस इन 8 पैकेट्स। तो क्वांटिटी निकालने के लिए हमने ये 11/2 को, ये जो नंबर 8 हमारे पास पैकेट्स हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। 2 1 आर 2, 2 4 आर 8, 11 और 4 बच गया। तो 11 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44 हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, टू डेकोरेट अ बर्थडे पार्टी ज़ारा यूज रिबन्स ऑफ 2 कलर्स। The length of blue ribbon is 15/3 meter. The length of green ribbon is 4/5 times of the length of blue ribbon. What is the length of green ribbon? 2 रिबन वो यूज़ कर रही है, तो उसमें हमने बताना है कि ग्रीन रिबन की लेंथ कितनी है। ठीक है, पहला उसने रिबन यूज़ किया ब्लू, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। लेंथ ऑफ ब्लू रिबन
कितनी दी हुई है अभी 15 2/3 मीटर। मिक्स नंबर में इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 3 15 आर 45, 45 में 2 ऐड किए तो 47/3 मीटर। तो जो उसने ग्रीन रिबन यूज़ किया वो 4 और 5 टाइम्स है ऑफ द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन्स, ठीक है। तो ग्रीन रिबन यूज्ड, कितना यूज्ड हुआ है भाई, 4/5 टाइम्स। टाइम्स है तो टाइम्स के लिए हम मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करते हैं ब्लू रिबन्स के, 4/5 टाइम्स यूज़ हुआ है। अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 47 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आप साइड पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। 47 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 7s आर 28, 4 4s आर 16 और 2 18, 188 आंसर आ गया। और नीचे 5 3s आर 15। पार्ट नंबर बी या फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स, ठीक है। दो हमारे पास रिबन थे, पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। ब्लू रिबन की लेंथ हमने ऊपर फाइंड की हुई है 47/3 मीटर। तो जो अभी हमने फाइंड किया है वो थी ग्रीन रिबन की लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। अभी हमने फाइंड किया है वो आ गई है हमारे पास 188/15 मीटर, ठीक है। अब इनकी टोटल लेंथ फाइंड करनी है, तो टोटल लेंथ फाइंड करने के लिए हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 47/3 प्लस 188/15। अब दो फ्रैक्शन में इनको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम इनका पहले एलसीएम लेंगे। 3 और 15 का एलसीएम जो है वो पहले आपको बताते हैं। 3 1s आर 3, 3 5s आर 15, 5 से करेंगे, 5 1s आर 5 तो 3 5s आर 15। 15 एलसीएम आ गया तो हमने अब इन दोनों के डिनोमिनेटर को 15 बनाना है। तो 47/3, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 नीचे की है तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा। और 188/15, ये पहले ही 15 है लिहाजा इसको कुछ नहीं करना। अब 47 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 47 5s आर 7 5s आर 35, 5 लगा 3 कैरी, 5 4s आर 20 और 3 23, तो ये आ गया 235/3 5s आर 15। इधर आ गया 188/15। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 235 में 188 प्लस करने हैं, 8 और 5 13, 1 कैरी, 8 और 3 11 और 1 12, 1 कैरी, और ये 423/15। तो अब इसको मिक्स नंबर में चेंज करने के लिए हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 423 को 15 से डिवाइड करेंगे, 5 15 2s आर 30, 2 और ये 1 कैरी आ गया, 15 8s आर 120, तो ये 3। तो इसको मिक्स नंबर में कैसे लिखते हैं, ये मेथड होता है इसका 28 3/15 मीटर। ये इसकी टोटल लेंथ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 8 है,
If 230.75 kilogram of jaggery powder is to be packed equally, each packet contains 2.5 kilogram of jaggery powder. Find the number of required packets. ठीक है, तो ये जैगरी पाउडर का मतलब है शक्कर। ठीक है, तो अब हमने इसमें निकालने हैं नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स कितने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मैस ऑफ जैगरी पाउडर। मैस वेट को भी कहते हैं मैस ऑफ जैगरी पाउडर इज इक्वल टू 230.75 किलोग्राम। तो मैस ऑफ ईच पैकेट तो मैस ऑफ ईच पैकेट है वो हमें दिया हुआ है 2.5 किलोग्राम। तो फाइंड करना है नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स। नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स, तो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स फाइंड करने के लिए हमने 230.75 को डिवाइड कर देना है 2.5 पे। 230.75 डिवाइडेड बाय 2.5। तो जब इसको हम कैलकुलेटर पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ इसको आपने जब मैनुअल डिवाइड करना है या आपने कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड करना है तो इसका आंसर आ जाएगा 92.3 किलोग्राम। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 92.3 है, तो से आ गया तो ये टोटल 93 किलोग्राम इतने जो है ना इसके वो पैकेट्स बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है ज़ीशान वांट्स टू फिल 137.5 लीटर ऑफ पेट्रोल इन बॉटल्स। फाइंड द नंबर ऑफ बॉटल्स इफ ईच बॉटल इज़ 5.5 लीटर। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल कितनी है हमारे पास। टोटल पेट्रोल हमारे पास कितना है 137.5 लीटर। तो ईच बॉटल कंटेन हर बॉटल में कितना आ सकता है 5.5 लीटर। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉटल्स, तो नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी बन जाएंगी। तो नंबर ऑफ बॉटल्स फाइंड करने के लिए हमने टोटल पेट्रोल को डिवाइड कर देना है 5.5 पे। जब इसको आपने कैलकुलेटर पर डिवाइड करना है तो आंसर इसका आ जाएगा 25, यानी कि 25 बॉटल जो हैं वो बनेंगी इसकी टोटल। जब इसका बी पार्ट है इफ कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल इज 6.25 लीटर, यानी कि अब अगर वो कह रहे हैं कि अब बॉटल जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है 6.25 लीटर की हो गई है तो कितनी बॉटल्स भरी जाएंगी। तो इसके लिए भी हम सेम उसी तरह पहले टोटल पेट्रोल फाइंड कर लेंगे वो कितना है हमारे पास 137.5 लीटर है। तो ईच बॉटल कंटेन अभी ईच बॉटल की जो कैपेसिटी है वो कितनी है 6.25 लीटर। तो कितनी बॉटल्स भरी जाएंगी नंबर ऑफ बॉटल्स, नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी भरी जाएंगी। अब फिर इसको हम डिवाइड कर लेंगे 137.5 को डिवाइड करेंगे 6.25 पे। तो जब इसको अपने कैलकुलेटर पर डिवाइड करना है तो इसका आंसर आ जाएगा 22 बॉटल्स, यानी कि अब 22 बॉटल्स जो हैं वो हमारी इससे भरी जाएंगी।